प्रकृति देवी हैं जो कहती हैं कि मुझे भोगोगे तो तुम्हें नष्ट कर दूंगी। प्रकृति को भोगा नहीं कि प्रकृति तुम्हें नष्ट कर देगी। अभी तो आगे तुम्हें बहुत एकदम भौचक्का कर देने वाली बात पता चलेगी जब शुंभ निशुंभ का आगे चलकर वध होता है। और इसमें तो कोई छुपी बात नहीं कि वध तो इनका होना ही है, वहां तो कोई सस्पेंस नहीं। तो सप्तशती कहती है कि नदियां ठीक से बहना शुरू कर देती हैं, हवाएं ठीक से बहना शुरू कर देती हैं, आकाश में जो उल्कापात और अन्य तरह के विक्षेप होते थे वो बंद हो जाते हैं। समूची प्रकृति ही अपनी निर्दोष लय को दोबारा प्राप्त कर लेती है। कुछ इशारा मिल रहा है? ये भोगने वालों ने प्रकृति का ही सत्यानाश कर रखा था, जैसे आज हो रखा है। इन्होंने नदियां खराब कर दी थी, इन्होंने पहाड़ खराब कर दिए थे, इन्होंने वायुमंडल खराब कर दिया था। तो कथा कहती है कि जैसे ही फिर इनका वध हुआ वैसे ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, नदियों की धारा अपने पुराने मार्ग पर वापस लौट आई, जो सब ज्वालामुखी फट रहे होते थे इधर उधर वो शांत हो गए, और वायुमंडल में जो उपद्रव हो रहे होते थे वो सब। अब वायुमंडल के उपद्रव को क्लाइमेट चेंज क्यों ना माना जाए? नदियों की धारा तो आज भी सूख रही है ना। तुम देख पा रहे हो जो साम्य स्थापित हो रहा है, एनालॉजी क्या, कि जो प्रकृति का दोहन करता है वो फिर मारा जाता है। प्रकृति का दोहन ही उसके अंत का कारण बनता है। तो आज जितने भी ये दुनिया में राज करने वाली ताकतें हैं वही तो शुंभ निशुंभ है। शुंभ निशुंभ भी क्या कर रहे थे? राज ही तो कर रहे थे। आज भी जिनका राज है, ऐसे ही नहीं राज होता कि राजनीतिक रूप से राज है। आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हो, आपका राज है ना दुनिया पे, और आप प्रकृति को खराब कर रहे हो। यही शुंभ निशुंभ है आज के। दुनिया को जीते हुए हैं, प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। अगर कथा सच्ची है तो इनका अंत आएगा। तो दूत तो भाई अपमानित सा चेहरा लेकर के गया दैत्यराज के पास। तो दैत्यराज ने भी अपेक्षा नहीं करी थी कि एक स्त्री उनका विवाह प्रस्ताव ठुकरा देगी, वो भी तब जबकि उन्होंने इंद्र को हरा रखा है, त्रिभुवन को जीत रखा है और ये सारी बातें। तो वो एकदम अपमानित और कुपित हो गए और अपने उनके सेनापति थे धूम्रलोचन, उनसे बोले, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। ये विवाह करने को आतुर थे। ये विवाह था या इनका बलात्कार का मन था? ऐसे होते हैं भोगी। ये बस प्रकृति का शोषण और उत्पीड़न करना चाहते हैं। देख रहे हो, नारी के प्रति घोर असम्मान कि विवाह प्रस्ताव भेजा और स्वीकार नहीं हुआ तो कह रहे हैं जाओ और उसके केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। स्पष्ट ही है कि ऐसों का अंत होगा, देवी इनका नाश करेंगी। और धूम्रलोचन अगर उस स्त्री की रक्षा के लिए कोई दूसरा वहां खड़ा हो, चाहे देवता, यक्ष या गंधर्व, उसे मार अवश्य डालना। तो प्रकृति का तो शोषण करेंगे और जो प्रकृति की रक्षा के लिए खड़े होंगे उन्हें मार डालेंगे। ये दैत्यों की निशानी है। प्रकृति का शोषण करना है और उसकी रक्षा के लिए जो भी कोई खड़ा हो उसको मार जरूर डालना। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये निरंतर चलने वाली सच्चाइयां हैं। ये बात तब भी सच थी, ये बात आज भी सच है। इनको कल्पना मत मान लेना कि किसी ने ऐसे ही बस कल्पना करी, लिख दिया।
ये अमर सच है। आदमी तब भी दैत्य था, आदमी आज भी दैत्य है। मनुष्य के भीतर शोषण की वृत्ति तब भी विद्यमान थी, आज भी है। ये बात क्या पुरानी लग रही है? आज की ही नहीं है बिल्कुल। प्रकृति का शोषण करना है और अगर कोई उसको बचाने के लिए खड़ा हो तो उसको मार डालो, बचना नहीं चाहिए। तो शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। ये भाषा देख रहे हो, ये तेवर देख रहे हो? ये पुराने ही नहीं हैं, ये आज के भी हैं। या तो आ जा, नहीं तो जबरदस्ती तेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए ले आऊंगा, तुझे भोगूंगा तो जरूर। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? चुनौती दे रही देवी। कह रही, इतने तुम ताकतवर हो, महादैत्य हो, क्या तुम्हारी भुजाएं हैं, क्या तुम्हारी छाती है और क्या तुम्हारी ये बड़ी सी सेना है, क्या तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हैं? मुझे ललकार क्या रहे हो? आओ और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले चलो ना, मैं क्या कर पाऊंगी, मैं तो अबला नारी। तो देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ ही पड़ा। पुरुष का अहंकार, दौड़ ही पड़ा। अच्छा, चुनौती देती है, बोलती है बलपूर्वक ले चलो। तो अंबिका ने हु शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। महिषासुर वध में तो फिर भी थोड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम था, ऐसे मारा वैसे मारा, कुछ नहीं। आ रहा था, बोली हूं, और जहां था वहीं पर राख हो गया। प्रकृति ऐसे खत्म करती है। बड़े बड़ों को कोरोना ने गिरा दिया, हो गए तुम कहीं के बादशाह। देवी ने बोला बस हूं, और गिर गए। बच भी नहीं पा रहे, अपने घर में ही कैद हो गए, तब भी नहीं बच पा रहे। जेल, कारागार बस वही होता जब तुम्हें कोई घसीट के ले जाए और कहीं पर डाल दे। किसी को सजा दी जाती है तो उसे जेल दी जाती है। और अभी प्रकृति ने दुनिया के 800 करोड़ लोगों को सबको जेल दे दी। दे दी कि नहीं दे दी? ऐसी जेल दे दी जिसमें तुम खुद जेलर हो। कोई बाहर से नहीं आया ताला लगाने, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी बाहर निकलने की। निकलो बाहर और मरोगे। समझ में आ रही है बात? कुछ दुष्टई तो करी होगी ना, कुछ कुकर्म तो करा होगा, कुछ पाप तो करा होगा जो कारागार की सजा मिली। और अभी वो सजा टल नहीं गई है। कोई नहीं जानता कि वायरस का अभी क्या रूप आने वाला है। कोई नहीं जानता कि अगला वायरस कौन सा आएगा, जिस तरीके से हमारी हरकतें हैं। समझ में आ रही बात? तो देवी को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस हूं, एक नन्हा सा वायरस, और सब भस्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। चिताएं ही चिताएं। समझ में आ रही बात? छेड़ो तुम प्रकृति को, फिर देखो क्या होता है। आचार्य जी, अभी जैसे कोरोना का एग्जाम्पल लेके देवी प्रकोप को आपने समझाया, तो अभी थोड़े दिन पहले आपका एक वीडियो भी आया था जिसमें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जो देवी प्रकोप है, फिर मतलब उसमें सभी लोग जिनका मतलब जिन्होंने जो दैत्य नहीं है उनका, उनको भी फिर उसमें शामिल होना? सब 800 करोड़, सब 800 करोड़ लोग, सब। इसीलिए अध्यात्म बार बार बोलता है कि किसी भी कुकृत्य से ये कह करके अपनी जिम्मेदारी समाप्त मत मान लेना कि मैंने नहीं किया।
मैंने नहीं किया। कर्मफल व्यक्तिगत तो होता ही होता है, वो सामूहिक भी होता है। तुमने किया भले नहीं, पर तुम्हारे सामने हो रहा था ना, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम जिस काल में जीवित हो उसी काल में पृथ्वी का नाश हो रहा था ना, भले तुमने नाश नहीं किया पर तुम्हारे ही काल में हो रहा है, तुम देख रहे हो, तुम्हें भी दंड मिलेगा। तुमने क्या वो सब कुछ करा उस चीरहरण को रोकने के लिए जो तुम कर सकते थे? यदि नहीं करा तुमने वो सब कुछ, तो भले ही चीरहरण में हे भीष्म तुम्हारा हाथ ना हो, लेकिन दंड तुम्हें भी मिलेगा। चीरहरण करा किसने था? दुशासन ने, दुर्योधन की आज्ञा पर दंड द्रोण को भी मिला, भीष्म को भी मिला। क्यों? उन्होंने तो नहीं किया ना, वो उपस्थित थे इसलिए मिला। इसी तरीके से आज पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसका दंड हमें भी मिलेगा, भले हमने करा नहीं। क्यों? क्योंकि हम उपस्थित हैं। और जो हम अधिक से अधिक कर सकते हैं आज जो हो रहा है उसे रोकने के लिए, हमने वो करा नहीं है ना। क्यों? क्या पैमाना है इस बात का कि आपने अधिकतम करा कि नहीं करा? आपने अधिकतम तब तक नहीं करा जब तक आपने जो हो रहा है उसको रोक ही नहीं दिया। या तो उसको रोक दो या रोकने के प्रयास में मिट जाओ। आप अभी हो और जो कृत्य चल रहा है वो चल ही रहा है, इसका मतलब आपने अभी अधिकतम करा नहीं ना। आपने अधिकतम अगर कर दिया होता तो या तो जो चल रहा है शोषण प्रकृति का आपने रोक दिया होता उसको, या उस शोषण को रोक पाने के प्रयास में आप समाप्त हो गए होते, मिट ही गए होते। ना आप समाप्त हुए हो, ना शोषण समाप्त हुआ है। इसका मतलब आपने अभी पूरी तरह प्रयास नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर जैसे बाकियों को सजा मिल रही है आपको भी मिलेगी। जैसे बाकियों को फिर वायरस का डर है कि घर में कैद रहो, आपको भी घर में कैद रहना होगा।